गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आप सब ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है मेरे इस नए चैनल को। ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के तरफ। सोचिए, आप एक जंगल के पास अपने घर में रहते हो और आपके घर के पास एक प्यारी सी नदी है। आपका एक खूबसूरत परिवार उस घर में रहता है। आपका एक छोटा भाई या एक छोटी बहन है। आप दोनों साथ में खेल रहे हो, घर में कोई नहीं है। एंड खेलते वक्त आपको अचानक एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आप उस आवाज़ की तरफ बढ़ते हो देखने के लिए कि कौन रो रहा है। एंड आपको वहाँ पर दिखती है एक औरत जो नदी के पास खड़ी हुई है। उसने सफ़ेद कलर का गाउन पहना हुआ है। उसके खाली घने लंबे बाल हैं। उसकी ड्रेस पूरी तरीके से गंदी हो रखी है, जैसे उस ड्रेस को कई दिनों से धोया नहीं हो। जैसे ही आप उस औरत के पास जाओगे, ये होगी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। वो सीधा आपको उठा कर ले जाएगी एंड उसी नदी में आपको डुबो कर मार डालेगी। हाँ दोस्तों, मार डालेगी। वो आपको सीधा सीधा मौत दे देगी। इस औरत के शिकार हमेशा बच्चे ही होते हैं। कौन है औरत? क्यों ये सिर्फ बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है? क्या है इसकी कहानी? इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड हाँ दोस्तों, इससे जुड़ी एक सच्ची कहानी जो एक लड़की के साथ हुई थी, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावनी एंड खौफनाक होने वाली है। एंड ऐसे ही हॉरर वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शाम भूतों के नाम। यह है मेक्सिको की सबसे डरावनी अर्बन लेजेंड ला llorona, या आप इसे वीपिंग वुमन भी कह सकते हो। सालों पहले मेक्सिको के शुरुआती दिनों में वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की रहा करती थी। उसका नाम था मरिया। एक दिन उस गांव से एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी गुजर रहा होता है। वो मरिया को वहाँ पर देख लेता है। उसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर वो आदमी उससे शादी कर लेता है। उनके 2 बच्चे भी हो गए होते हैं। मरिया का पति हमेशा काम की वजह से शहर जाता था। वो घर में बहुत ही कम टाइम स्पेंड करता था। ज़्यादातर वो शहर में ही रहता था। इस चीज़ से मरिया को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब भी वो घर आता था, बच्चों के ही साथ अपना सारा वक्त गुजारता था। मरिया को वो वक्त ही नहीं देता था। ये चीज़ें दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही थी। मरिया का पति अब शहर में ही अपना ज़्यादातर वक्त गुजारा करता था। थोड़े टाइम बाद मरिया को पता चलता है कि उसके पति ने शहर में किसी एक लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली है एंड वो उसी के साथ वहाँ पर अपना वक्त गुजार रहा है। एंड इसीलिए वो मरिया को अपने से दूर कर रहा होता है। ये बात जानने के बाद मरिया पूरी तरीके से टूट गई थी। उसने पागलों की तरह रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। मरिया पूरी पागल लग रही थी। वो बच्चों को नदी में ले गई एंड उन दोनों को नदी में डुबोकर मारने लगी। उसके बच्चे ज़ोर से रो रहे थे, लेकिन गुस्से से मरिया ने अपना होश खो दिया था। लेकिन उसके बच्चों के रोने के आवाज़ से वो होश में तो आ गई, लेकिन देर हो गई थी। उसके बच्चे पानी में डूबकर मर गए थे एंड उनकी लाश पानी में बह गई थी। उसके बच्चों के मरने से मरिया सदमे में चली गई। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी एंड कुछ ही दिनों में मरिया ने उसी नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। ऐसा कहा जाता है कि मरिया के मरने के बाद उसकी आत्मा को परलोक के दरवाजे में ही रोक लिया गया था। उसके किए पाप की वजह से उसे मुक्ति नहीं दी गई थी। उसे धरती पर ही वापस भेज दिया गया था। जब तक वो अपने खोए बच्चों को ढूंढ नहीं लेती, तब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती थी। इसी के कारण वो प्रेतात्मा बनकर अपने बच्चों को ढूंढने लगी।
वो हमेशा नदी के पास या समुद्र के पास अपने बच्चों को ढूंढती हुई नजर आने लगी। इसके बाद उसे ला योरोना या द वीपिंग वुमन नाम से जाना गया। अगर कोई बच्चा उसे अकेला मिल जाए तो वो उसे उठा कर ले जाती है एंड अपने किए गलती के लिए उससे माफ़ी मांगती है। एंड जैसे ही उसे पता लगे कि ये उसका बच्चा नहीं है, वो तुरंत उसको पानी में डुबोकर मार डालती है। इसका खौफ आज भी मेक्सिको के कोने कोने में है एंड आज भी इसकी कहानी वहाँ के बच्चों को सुनाई जाती है। तो ये थी दोस्तों ला योरोना की सच्ची कहानी। अब मैं आप लोगों को इससे जुड़ी एक सच्ची घटना जो एक 10 साल की लड़की के साथ हुई थी, वो मैं आप लोगों को अभी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है ल्यूज रोड्रिगस की, जो अपने एक इंटरव्यू में अपने बचपन में हुई एक डरावनी कहानी शेयर करती है। वो कहानी कुछ इस तरह की थी। ल्यूज बचपन में समर वेकेशन में अपने दादी के यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने जाती थी। उसकी दादी मेक्सिको में रहा करती थी। ऐसे ही एक समर वेकेशन में ल्यूज अपने फैमिली के साथ दादी के घर जा रही थी। ल्यूज तब 10 साल की थी। वो लोग दादी के यहाँ 2 हफ्ते रुकने वाले थे। उसके दादी का घर जंगल के पास में ही था। उनके घर के पास एक नदी भी थी। वो लोग अब दादी के घर पहुंच गए थे। उस दिन ल्यूज ने अपने पापा से कहा कि आज रात हम कैंप फायर करेंगे एंड उसके पापा ने उसकी बात मान ली एंड कैंप फायर की तैयारी करनी शुरू कर दी। रात में सबने मिलकर कैंप फायर जलाया एंड सब लोग आग के पास बैठ गए एंड वो लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ल्यूज ने अपने पापा से एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए बोल दिया। उसके पापा ने उन लोगों को कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने उन सब को ला योरोना की कहानी बतानी शुरू कर दी। जैसे ही दादी वहां पर आई, उन्होंने देखा कि सब लोग ला योरोना की कहानी सुन रहे हैं। उन्हें अचानक गुस्सा आ गया। उन्होंने ल्यूज के पिता को तुरंत डांट लगाई एंड उन सब से कहा कि ला योरोना की बातें करनी बंद कर दो, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। उन्होंने सबको डांट लगाई एंड सबको सोने के लिए भेज दिया। ल्यूज ने अपने दादी को इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा था। इस सब के बाद एक शाम को ल्यूज एंड उसका भाई हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। ल्यूज का भाई अपनी बहन को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था। वो हमेशा ल्यूज को बहुत ही जल्दी ढूंढ लेता था एंड इससे ल्यूज हमेशा अपने भाई से हार जाती थी। इस बार ल्यूज ने तय कर लिया था कि मैं नहीं हारूंगी, मैं ऐसी जगह छुपूंगी जहां से मुझे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाए एंड मैं इस बार जीत जाऊं। एंड इसलिए वो छुपने के लिए जंगल की तरफ भाग गई। एंड जंगल के बहुत अंदर जाने के बाद उसने देखा कि जंगल के अंदर एक गुफा है, एक टनल जैसी। वो उसमें घुस गई। उस गुफा में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। वो गुफा बहुत लंबी थी। उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने छुप गई तो मेरा भाई मुझे ढूंढ लेगा, इसलिए मैं गुफा के थोड़ी अंदर जाती हूँ। इसलिए वो उस गुफा के बीच तक आ गई एंड वहाँ आकर छुप गई। बहुत टाइम गुजर गया लेकिन उसका भाई उसे ढूंढने आया ही नहीं। इसलिए ल्यूज ने सोचा कि अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, बहुत देर हो गई, मेरा भाई अभी तक नहीं आया। एंड वो उठकर गुफा से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी, वहाँ पर अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई। उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कोई कुछ बोल रहा होता है एंड अचानक वो बहुत ही डरावनी तरीके से रोने लगता है। ल्यूज को डर लगना शुरू हो गया। उसने आवाज़ की तरफ धीरे से अपनी आँख घुमाकर देखा। उसने देखा कि वहाँ पर कोई एक औरत खड़ी हुई है जो एक सफ़ेद कलर का गाउन पहने हुई है। उसके घने काले लंबे बाल हैं एंड वो उसी की तरफ आगे बढ़ रही है। वो बड़ी अजीब सी डरावनी सी है।
एंड वो उसके पास आती जा रही है। ल्यूज उसे देखकर पूरी तरीके से सुन्न पड़ गई थी। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उसका पूरा शरीर जम गया था। वो हिल नहीं पा रही थी। वो औरत ल्यूज के पास आती जा रही थी। ल्यूज ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली एंड वो वहीं पर प्रेयर करने लगी। एंड थोड़ी ही देर बाद वहाँ से वो गंदी स्मेल कम होती गई। ल्यूज ने अपनी आंखें धीरे से खोलकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो औरत वहाँ से गायब हो गई थी। तुरंत लूज गिर उठकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गई। वो सीधा अपने कमरे में चली गई एंड जाकर अपने बेड पर बैठ गई। उसने देखा कि उसका भाई उससे पहले आकर रूम में बैठ गया है। उसका भाई चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसने लूज से कोई बात नहीं की। वो अपने में ही खोया हुआ था। लूज ने सोचा कि उसका भाई उससे गुस्सा है, इसलिए चुप है। इसी कारण लूज भी चुपचाप वहाँ पर बैठ गई। लूज को पता था कि जिस औरत को उसने देखा है वो ला योरोना थी। इसलिए उसने इस बात को अपने घर में किसी से नहीं कहा, अपने भाई से भी नहीं। उस रात वो सो नहीं पा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई एंड वो सो गई। अचानक रात में उसकी आंख खुलती है। 2 बज रहे होते हैं एंड उसको कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। वही गंदी स्मेल फिर से आनी शुरू हो जाती है एंड वो दरवाजे की तरफ देखती है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ देखती है, वहाँ पर वही औरत खड़ी हुई है एंड वो उसे ही घूरे जा रही थी। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, फिर भी ला योरोना उसे बहुत ही अच्छे से दिख रही थी। वो उसका पीछा करते हुए घर तक आ गई थी। ल्यूज डर से कांपने लगी। उसके दादी ने उसे भगवान का एक क्रॉस दिया होता है। उसने वो क्रॉस अपने बेड के ऊपर रखा होता है। वो तुरंत उस क्रॉस को अपने सीने से लगा लेती है एंड आंखें बंद कर कर प्रेयर करना शुरू करती है। थोड़े ही देर में वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद ल्यूज सो नहीं पाई एंड वो पूरी रात प्रेयर करती रही। अगले दिन से हर रात ल्यूज क्रॉस को अपने हाथ में पकड़कर सोने लगी, जिससे वो ला योरोना से बच जाए। ल्यूज ने अपनी छुट्टियां बड़ी मुश्किल से वहाँ पर ख़त्म कर ली एंड वो लोग अपने घर के लिए निकल गए। अपने घर आने के बाद भी ल्यूज का डर कम नहीं हुआ। वो हर रात क्रॉस हाथ में पकड़कर ही सोती थी। कुछ टाइम बाद उसके एक कजिन के बर्थडे पार्टी में ल्यूज एंड उसका भाई गए होते हैं एंड वहाँ पर कुछ बच्चे ला योरोना के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उसका भाई उससे कुछ बोलता है, जिसे सुनने के बाद ल्यूज पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो बोलता है, बहन, ये तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हमने देखा था, जो रात को हमारे रूम में भी आई थी। दादी के घर में सिर्फ लूज ने नहीं, उसने भाई ने भी ला योरोना को देखा था। इसीलिए वो चुपचाप आकर अपने रूम में बैठ गया था एंड कुछ बोल नहीं रहा था। ये सब सुनने के बाद ल्यूज और ज़्यादा डर गई। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन दोनों ने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। वो इस राज को अपने में ही छुपा के रखना चाहते थे, क्योंकि अगर वो इसके बारे में किसी से बोल भी दे तो भी कोई उनका विश्वास नहीं करता। ल्यूज अभी भी सोते वक्त एक क्रॉस अपने साथ रखती है, जिससे वो ला योरोना से दूर रहे। मुझे तो लगता है ल्यूज की दादी ने भी ये सब महसूस किया होगा, इसीलिए उस दिन वो ला योरोना की बात से गुस्सा हो गई थी एंड उसके बारे में बात करने से मना कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी ल्यूज रोड्रिगस की कहानी, जो उसके साथ अपने बचपन में हुई थी। एंड हाँ दोस्तों, एक सच्ची कहानी है
जो खुद ल्यूज ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। सो फाइनली ला llorona के बारे में आपकी क्या राय है? अपने ख्याल या अपने थॉट्स आप कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी हो तो आप मुझे बता सकते हो। मैं मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं हमारे अगले हॉरर वीडियो के साथ। थैंक यू।